गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज Pn प्लस Q, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। और ये क्वेश्चन हम लोग का 2019 में अराइज है, मतलब कि आ चुका है। चलिए AP का nth टर्म या तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं। मान के चलिए an बराबर हमारा दिया हुआ है Pn प्लस Q। ये हमारा nth टर्म है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और कोई भी कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है एक स्टेप आगे से पीछे लेने के लिए। तो मान के चलिए nth टर्म है तो इसका एक स्टेप हम लोग पीछे लेते हैं, तो nth n-1। तो p का p n का वैल्यू चेंज होकर के n-1 होगा प्लस q, यानी कि n की जगह n-1 रिप्लेसेस किए। अब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, p इंटू एन, पी एन माइनस पी प्लस क्यू। ये इक्वेशन 2 हम लोग का हो गया। और कोई भी चीज़ के लिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए d बराबर होता है ए एन, यानी कि एक फर्स्ट स्टेप जो हमारा nth टर्म है और दूसरा स्टेप n-1, यानी एक स्टेप पीछे। कभी भी सेकेंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप अगर घटाते हैं तो वो an निकलता है। इट मीन्स ए एन इक्वल्स टू A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 बराबर डी, यानी कि कभी भी अगर अगला स्टेप से अगर पीछे हम लोग लेते हैं तो वो डी निकलता है। तो ए एन का वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से रखते हैं, पी एन प्लस क्यू, माइनस का साइन देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पी एन माइनस पी प्लस क्यू। अब जैसे ही ब्रैकेट को हम लोग तोड़ रहे हैं तो पी एन का पी एन प्लस क्यू और माइनस पी एन प्लस पी और लास्ट में प्लस क्यू है तो वो माइनस क्यू, क्योंकि ब्रैकेट के एन के बाद सारा साइन चेंज, पी एन क्रॉस पी एन, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, क्यू क्रॉस क्यू, यानी कि ओनली पी, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या बच रहा है हमारा, तो डी। और ये क्वेश्चन हमारा 2019 सीबीएसई बोर्ड द्वारा अराइजेज है। इसी तरह का वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार करके रखे हुए हैं। इसके बाद देखिए, द फोर्थ टर्म ऑफ एपी कितना कह रहा है, फोर्थ टर्म कितना है उसका वैल्यू, जीरो। कितना है, जीरो। हम लोगों को प्रूव करना है कि 25th टर्म ऑफ एपी इज थ्राइस, यानी कि हम लोगों को 825 बराबर प्रूव करना है थ्राइस ऑफ 11, A11, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म। यानी हमारा फोर्थ टर्म दिया हुआ है कि ए पी इक्वल टू कितना, A4 इक्वल टू कितना, जीरो, यानी फोर्थ टर्म हमारा जीरो हुआ। जबकि A25 यानी 25th टर्म निकालना है, वो भी किसका 3 टाइम्स होगा, 3 इंटू 11th, यानी 11th टर्म का जो आएगा उसका 3 गुना होगा, 3 टाइम्स। चलिए A4 इक्वल्स टू लेते हैं, तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का वो होता है A प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे ए एन हमारा कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म। कौन सा टर्म है, तो लास्ट टर्म है। ए बराबर क्या चीज़ है, तो फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। और जो एन हमारा है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्म्स। और डी बराबर अभी हम लोग सीखे थे कॉमन डिफरेंस। क्या चीज़ है वो, कॉमन डिफरेंस। क्या चीज़ है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि ए एन बराबर हमारा लास्ट टर्म, एन ए बराबर फर्स्ट टर्म, एन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी बराबर हमारा लास्ट टर्म। तो क्या लिखते हैं, और फॉर्मूला क्या था, ए एन, यानी ये जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, ए बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन बराबर कितना है, फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए का ए, एन की जगह कितना 4, एन इक्वल टू कितना लिया गया है, एन इक्वल टू 4। कह रहा है फोर्थ टर्म का सम कितना है, या फोर्थ टर्म वाला जो टर्म्स है वो जीरो है, तो एन इक्वल टू 4 और 4-1 इंटू डी, तो ए का ए, 4-1 3D का इतना। और A4 का वैल्यू पहले ही बता चुके हैं, A4 इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो ले रहे हैं हम लोग। आने की क्या हो जा रहा है, इसको अगर इक्वल टू करते हैं तो ए का ए, और ये इधर पॉजिटिव में है 3D, तो जीरो के उस तरफ लेफ्ट टू राइट करते हैं या राइट टू लेफ्ट करते हैं तो साइन ऑलवेज चेंज होता है। अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव में, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ 3D प्लस है तो प्लस से हमारा चेंज हुआ तो नेगेटिव, यानी ए इक्वल्स टू 3D। क्या चीज़ आ गई हमारे पास, 3D। अब हम लोगों को प्रूफ करना था कि 25th टर्म,
जो है वो 3 टाइम्स है 11th टर्म का। कितना टर्म्स का? 11th टर्म्स का। तो चलिए A25, तो A इक्वल्स टू, हमारा तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ तो हम लोग फाइंड किए A बराबर -3D। अब इक्वल्स टू A25 यानी कि n इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 25 टर्म। कितना टर्म हो गया? n इक्वल्स टू 25। अब 25 टर्म बराबर क्या लिख सकते हैं, जो ये फॉर्मेट था, फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला पे रखते हैं, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। अब a प्लस 24d इक्वल्स टू, और a इक्वल्स टू हम लोगों को पता है कि -3d निकाल चुके हैं, तो a इक्वल्स टू कितना मान रख रहे हैं? -3d। -3d प्लस 24, तो कितना d हो गया हमारा? 21d। हाउ मेनी d? 21d। अब 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7, यस लिख सकते हैं। अब ये दिखाना, अब हम लोगों को ये दिखाना है कि 25th टर्म क्या प्रूव करना था। 25th टर्म में 3 इंटू 11th टर्म, यानी 11th टर्म जो आना चाहिए वो हमारा 7d आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7d। अब 11th टर्म निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और a का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे 3d, और 10 माइनस 1 और 11 माइनस 1 इक्वल टू कितना बच रहा है? 10। तो कितना डी बचा? 10 में हमारा 3 घटिया तो 7, यानी A11 इक्वल टू कितना डी है? 7d। इट मीन्स कह सकते हैं लास्ट वाला, ये वाला टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ से कि A25 बराबर 3 इंटू A11 क्यों? A11 का वैल्यू कितना आया है हमारा? 7d, इसलिए ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम लोग आगे भी देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन में चेंजिंग होता है, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारा 2016 में, कितना 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर कोई वैल्यू को फाइंड आउट करना है और वो जो टर्म्स है वो AP के रूप में है, तो कैसे निकालेंगे, ये किस तरह से सॉल्व करें। कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल बी कंजुगेटिव टर्म। कंजुगेटिव मीन्स लगातार, यानी कि 3 4 5 7 8 9 इस तरह के वैल्यूज के लिए हमारा 3 टर्म्स दिया हुआ। कौन कौन सा दिया? 2k प्लस 1, 3k प्लस 3 और 5k माइनस 1, और ये सारे के सारे AP में। तो अभी हम लोगों ने एक चीज़ सीखा कि d इक्वल्स टू क्या होता है? A2 माइनस A1, या इसके बराबर लिख सकते हैं A3 माइनस A2, यानी कि नेक्स्ट टर्म मतलब हाईएस्ट, एक स्टेप आगे से एक स्टेप अगर पीछे लेते हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हम लोग का कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स 1 2 3, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये हमारा थर्ड हो गया। ये 3 टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और तीनों टर्म्स में अगर घटाते हैं तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, वही चीज़ को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि सेकेंड 3k प्लस 3, सेकेंड टर्म हमारा ये आ गया, माइनस फर्स्ट टर्म 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1, थर्ड माइनस सेकेंड 5k माइनस 1 और 3k प्लस 3। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3k प्लस 3 में 2k, यानी कि इसको कह सकते हैं 3k प्लस 3 माइनस 2k और माइनस 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 5k माइनस 1 माइनस 3k प्लस 3। ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे 3k से क्या हो गया? k ओनली, और ये प्लस 2 जो यहाँ पे हमारा सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है कि k प्लस 2, और इसके बराबर क्या हो जाएगा? 2k माइनस 4। अब हम लोगों को सॉल्व करके 2k, अब k वाले को k साइड ले लेना है और कांस्टेंट वाले पार्ट को कांस्टेंट साइड, तो 2k के साइड ले लेते हैं। 2k तो ये इधर जा रहा है तो k लिख रहे हैं इसके बदले, और ये 2 प्लस में है पहले से, और ये इधर से इधर आ गया तो 4, यानी कि k इक्वल्स टू कितना? यानी 6 का जो वैल्यू होगा, k का जो वैल्यू होगा वो हमारा 6 होगा, जिसके कारण कंजुगेटिव टर्म्स का जो वैल्यू होगा वो हमारा इस तरह से होगा 2k प्लस 1 बराबर कितना होगा? 2 इंटू 6 प्लस 1 बराबर 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। सेकेंड हमारा 3k प्लस 3, 3 इंटू 6 प्लस 3 18 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया जा करके 21। और लास्ट वाला जो टर्म है वो 5k माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया जा करके 5 इंटू
6 माइनस 1 बराबर 30 माइनस 1 बराबर 20, यानी जो टर्म्स हमारा है 13, 21 और 29, ये हमारा जाकर के आ रहा है इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग। इस तरह के प्रॉब्लम्स जब भी आए तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है कि d इक्वल्स टू क्या होता है, तो a2 माइनस a1 या an, इसके अकॉर्डिंग इस तरह से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं an माइनस an माइनस 1, यानी कि एक स्टेप पीछे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि Sn बराबर 49, कितना है 49, यानी कि Sn बराबर कितना है 49, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख चुके हैं इस चीज़ को। और उसके बाद दैट ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, और पहले 17 टर्म्स का सम जो है वो 289 है। तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। n टर्म्स मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि वो कौन सा नंबर तक निकालना है, यानी कि nth टर्म का निकालना है हम लोगों का सम। तो सबसे पहले Sn बराबर 49 कितना दिया हुआ है, तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अनदर फार्मूला भी होता है जो लिख सकते हैं हम लोग Sn बराबर n/2 इंटू का साइन यहाँ पे रहता है a प्लस an। ये जब हमारा लास्ट टर्म दिया जाए तब यूज किया जाता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी का यूज करेंगे। चलिए हम लोगों को यहाँ सारा चीज़ पता है, Sn बराबर इतना दिया हुआ है, तो n बराबर हमारा कंफर्म है कि कितना हो जाएगा, n बराबर 7, कितना हो जाएगा 7। अब इसके अप्रोक्स हम लोग वैल्यू रखते हैं, ये वाला n बाय तो 7/2 2 इंटू ए का हम लोगों को कोई वैल्यू पता नहीं है, फर्स्ट टर्म पता नहीं है, अनोन है, इंटू 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना 49, सम कहा जा रहा था 49। चलिए 49, अब इस चीज़ को हम लोग करते हैं आगे। तो इस टर्म को ये 2 इंटू ए 2a 7 माइनस 1 6d इक्वल्स टू ये 2 इस तरह से किया गया 49, नीचे से ऊपर गया तो 2/7, ये 7 से 7 कटा तो 7 टाइम्स 7 इंटू 2 बराबर 14, यानी कि 14, ये जो हमारा 14 लिया गया। अब इन दोनों जगह से 2 को कॉमन लिया गया है, तो जाकर के 2 यहाँ से कॉमन लिया गया तो a 6 से तो 3 और 2 से डिवाइड किया गया तो 7, यानी a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, यानी कि ये एक इक्वेशन हमारा हो गया, जो इक्वेशन यहाँ पे माना हुआ है क्या चीज़ हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, जो कि ऑलरेडी हम लोग मान चुके हैं पहले भी इक्वेशंस में। दूसरा हम लोगों का दिया गया था टर्म्स कि 17 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ 289, तो सेम यही फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद हम लोगों को वैल्यू रखना है सिर्फ, तो n इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे वहाँ पे 7 था, यहाँ पे कितना टर्म्स हो गया 17, तो 17 का वैल्यू रखते हैं 17/2 2a प्लस n माइनस 1 की जगह n की जगह 17 माइनस 1 इंटू डी, तो 2a प्लस 16d। उसी तरह 17/2 को दोबारा डिवाइड कर रहे हैं तो 2 ऊपर 17 नीचे, 17 के टेबल से काट रहे हैं इस तरह से 289 इंटू 2/17, तो 17 के टेबल से काट रहे हैं तो 17 टाइम, तो 17 इंटू 2 बराबर कितना 34, वही हमारा यहाँ 34 आया। सेकेंड में उसी तरह 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ a, उसी तरह 8d और 17 34 को अगर भागा दे रहे हैं 2 से तो क्या मिल रहा है हम लोग 17, ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 और 2 में ध्यान देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करके दिखा देंगे। अब यहाँ पे ये कर सकते हैं हम लोग a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 बराबर a प्लस 8d बराबर 17, और कुछ नहीं करना है, घटा देना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है, साइन चेंज, a से a कैंसल, तो कितना हो गया -5d इक्वल्स टू -10, क्योंकि 7 प्लस में है ये माइनस में, d इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं -10/-5, ये कट करके ओनली 2 आ गया, यानी कि d इक्वल्स टू कितना हो गया 2, और जहाँ हमारा 2 हो गया
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है, a प्लस 3d बराबर 7। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7। इसको बढ़ा करके कर सकते हैं, a बराबर 7 माइनस 6 बस टू 1, यानी a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू कितना आ गया 2, जो यहाँ हम लोग सॉल्व करके डायरेक्ट लिख चुके हैं कि a बराबर 1 होगा और d बस टू -2 होगा, -2 नहीं 2। अब Sn का फार्मूला फिर से हम लोग यूज कर रहे हैं, Sn बराबर n/2। और ध्यान रखना है यहाँ पे कि Sn जो हमारा निकालने के लिए बोला गया था वो nth टर्म था। कौन सा टर्म था, nth, आने की लास्ट टर्म, जो n का वैल्यू नहीं दिया गया है कि 15 है, 50 है या 100 है, समथिंग में भी। अब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो फॉर्मेट था, फार्मूला था, वो लगा दिए। तो n की जगह n रहा, 2 इंटू ए के रख रहे हैं हम लोग a का वैल्यू जो अभी फाइंड आउट किए, n-1 d का वैल्यू 2, n/2 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू 2 इंटू n 2n, 2 इंटू -1 -2 -2 विल बी कैंसल्ड, कैंसिल करते हैं तो क्या बच गया, n/2 इंटू 2n। अब ये 2n से ये 2n को कैंसिल करते हैं, क्या होता है n/2 इंटू 2n, ये खत्म। तो क्या आ गया हम लोग का फिर n इंटू n, यानी कि रिजल्ट क्या आ रहा है n², यानी जो nth टर्म का सम होगा वो हमारा n² होगा। क्या चीज़ होगा, n²। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों का दिया गया था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 5n - n²। अभी हम लोग ने क्या सीखा कि कोई भी टर्म्स जो Sn, यहाँ पे क्या दिया गया सम, और क्या निकालना है nth टर्म। कौन सा टर्म निकालना है, nth टर्म। अब nth टर्म के लिए क्या फॉर्मेट है, ये ध्यान दीजिए, ये हमारा Sn का वैल्यू हो गया 5n - n²। अब ध्यान देना यहाँ पे कि nth टर्म निकालना है, तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि n के वैल्यू को एक आगे बढ़ा सकते हैं या फिर एक आगे से पीछे स्टेप बैक यानी पीछे ले सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 स्टेप बैक यानी पीछे आ रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि रिप्लेस कर रहे हैं, यानी n के जगह पे क्या कर रहे हैं n-1, एक स्टेप बैक हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 स्टेप डिक्रीज। क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 स्टेप डिक्रीज। तो Sn बराबर क्या लिख रहे थे, 5n - n²। अब n-1 यानी n की जगह क्या हो गया n-1, तो ये 5 का 5, n-1 n की जगह आ गया माइनस n-1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू n बराबर 5n, 5 इंटू -1 बराबर -5। अब माइनस ब्रैकेट के पहले तो ब्रैकेट के पहले। अब ये हमारा हो गया n-1 यानी a - b का होल स्क्वायर। कहने का अर्थ है a² प्लस b² -2ab, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब उसी के ऊपर तोड़ते हैं, तो n-1, तो n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 और a बराबर n और -1 -2ab तोड़ चुके हैं। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो 5n का 5n -5, ये हमारा जो था वही रिप्लेस किया गया। अब जितना भी ब्रैकेट के अंदर वाला है सारा का सारा साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज ब्रैकेट के पहले नेगेटिव साइन है इसलिए। तो -n² प्लस 2n -1। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो क्या आता है 5n और 2n कितना हो गया, 5 और 2 7, n² का कोई पेयर नहीं है इसलिए n² और -5 -1 -6। ध्यान से अब nth टर्म निकालना है, nth टर्म मतलब हो गया सम nth टर्म का और उससे पहले का, तो जो डिफरेंस होगा वो टर्म्स nth का ही ना होगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग nth टर्म बराबर निकाल रहे हैं Sn - Sn-1 इक्वल टू कौन सा टर्म, किसका टर्म निकालना था Sn का, वो भी nth का। तो अब वैल्यू रखते हैं, तो nth टर्म का क्या था 5n - n² माइनस सारा साइन फिर से चेंज हो गया -7n प्लस n² प्लस 6, ये सारा का सारा। और इसको सॉल्व करें तो n² कैंसल हमारा, फिर क्या हो गया 5n
2n माइनस में है और ये 6 प्लस में है, तो 6 माइनस 2n, यानी nth टर्म जो AP का होगा वो 6n माइनस 2 होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है, सेम यहाँ पे ध्यान से देखना है क्या चीज़ कर रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 65 60, यानी कि हम लोग का एक AP दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, AP, और इसमें बताना है कि कितने टर्म्स है। ये हम लोगों का क्वेश्चन 2016 में अराइजेज है और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स विल बी क्रिएटेड इन दिस टाइम, यानी कि कितने टर्म्स को वो क्रिएट कर पा रहा है, उसके अंदर कितने टर्म्स हैं जिसका सम, सो दैट देयर सम इज 0, कितना 0 के बराबर होगा। तो ध्यान देना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट टर्म, सेकेंड वाले को सेकेंड टर्म, तो ए बराबर क्या ले रहे हैं 65, क्या ले रहे हैं हम लोग 65। सेकेंड कॉमन डिफरेंस बताया गया था कि क्या चीज़ होता है, कोई भी टर्म्स को A2 माइनस A1 लिखो या फिर A3 माइनस A2 लिखो, A2, ठीक है, यानी कि कोई भी दो टर्म का डिफरेंस, यानी एक स्टेप आगे से एक स्टेप पीछे लेना है, यानी A2 में ले रहे हैं तो A2 माइनस A3 नहीं कर सकते हैं, A2 माइनस A1 ही करना है, A3 माइनस A2 करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रहे। हमारा A निकल गया, फिर D निकल गया, अब Sn इक्वल्स टू क्या कह रहा है कि कितने टर्म्स होंगे, हाउ मेनी टर्म्स जिसका सम 0 हो, कितना हो 0 हो, तो Sn बराबर क्या ले रहे हैं हम लोग 0 पुट कर रहे हैं। अब फॉर्मूला जो था हम लोगों का, फॉर्मेट जो था कि Sn कोई भी AP का सम अगर निकालते हैं तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो चलिए n नहीं पता है हम लोगों को तो n निकालना है, तो Sn में इक्वल्स टू कितना ले रहे हैं 0। अब n/2 2 इंटू ए कितना था हम लोग का 65 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -5, कितना था माइनस, क्योंकि 60 सेकेंड स्टेप था और फर्स्ट स्टेप 65 था, तो 60 माइनस 65 इक्वल्स टू कितना आ गया -5, इसलिए चलिए n/2। अब 2 से 0 को प्रोडक्ट करते हैं तो 0, और इससे डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर्स को, अगर मान के चलिए 0/4 होता है तो इसका रिजल्ट कितना 0, उसी तरह 0/5 करते हैं तो 0, तो उसी तरह कह रहा है कि 0/n भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, मे बी एनी नंबर विल बी डिवाइड 0 देन देयर रिजल्ट विल बी 0, यानी कोई भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ n से डिवाइड कर रहे हैं। अब 2 इंटू 65 बराबर 130, 5 इंटू n बराबर -5n, -1 इंटू -5 इक्वल्स टू +5। अब ध्यान से रखना है, जो माइनस वाले हैं सारे के सारे साइंस चेंज कर सकते हैं, ये माइनस वाला इधर आ सकता है या फिर इन दोनों को इधर ला सकते हैं, तो क्यों ना इधर लाया जाए, तो इसको लिख सकते हैं 5n बराबर 130 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 5n बराबर 135, तो n बराबर कितना हो गया 135/5। अगर इसको काट रहे हैं तो 27 टाइम्स, 2 बार में 10 3 5 7, यानी n बराबर कितना हो गया 27, यानी कितने टर्म्स होंगे जिसका सम 0 होगा, तो वो हमारा 27 टर्म्स है। हाउ मेनी टर्म्स 27 टर्म्स, 27 टर्म है जिसका सम करने के ऊपर